भारतीय जनता पार्टी गंगापुर सिटी की कल समन्वय समिति की बैठक माननीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई। उसमें दो पार्ट, एक पार्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन और गरीब कल्याण के लिए उनके 9 वर्ष और उन 9 वर्षों के प्रमुख कार्यों को जनता में ले जाने का महाजनसंपर्क अभियान से संबंधित कार्यक्रम है, जिसमें टिफिन बैठक है। टिफिन बैठक का मतलब है कि हर कार्यकर्ता अपने घर से भोजन लेके आएगा। ये एक नया प्रयोग कि हर कार्यकर्ता घर से भोजन लेके आएगा, दिन भर का प्रवास मीटिंग का रहेगा, साथ में बैठ करके भोजन खाएंगे, तो एक नया प्रयास होगा। इसी के साथ साथ में की वोटर्स का सम्मेलन, जिसको कहते हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जो प्रभावित करता हो, वोट को प्रभावित करता हो, इलेक्शन को प्रभावित करता हो, ऐसे वोटरों का की वोटर्स का सम्मेलन होगा। उसमें कोई न कोई केंद्रीय नेतृत्व से आएगा। इसी के साथ साथ में जो रूटीन की हमारी बैठकें हैं, हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम है, जो अधूरे काम है, वो सब घर घर जाकर के वो सारा काम पूरा होगा। दूसरा, जो हमारा राज्य सरकार की विफलता, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत और विशेष करके सवाई माधोपुर गंगापुर में जो हालात है, जिस प्रकार लगातार चोरियां हो रही है, गंगापुर की सड़कों की खस्ता हालत है, यहाँ पर जिस प्रकार का अवैध कारोबार हो रहा है, स्मैक का कारोबार हो रहा है, कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार है। अभी परसों आपने देखा होगा कि टेंट लगा करके पूरी तरीके से चालान करने का काम, मतलब नंबर से चालान करने का काम, एक तरीके से गरीब आदमी को लूटने का काम, गर्मी में 2-2 घंटे तक आदमी खड़ा रहा, इस प्रकार का लूट का काम जो चल रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी 13 जून को एसडीएम कोर्ट मिनी सचिवालय गंगापुर पर एक विशाल प्रदर्शन करेगी। और जो हमारे गंगापुर में विशेष अधिकारी ओएसडी लगी हुई है, उसको महामहिम के नाम एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में जो विशेष मुद्दा होगा वो है हमारे चंबल के पानी का। गंगापुर का जिस प्रकार से पानी मिलना चाहिए था, उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि माननीय रामकेश जी जब 2008 में विधायक बने, उस समय उन्होंने चंबल के पानी के लिए कोई काम नहीं किया। उल्टे उनके शासनकाल में जो कांग्रेस के नेता सीपी जोशी भीलवाड़ा के लिए चंबल का पानी हमारी छाती पे ऊपर से ले गए और गंगापुर की जनता पानी के लिए त्राहिमाम तरसती रही। उसके बाद में 13 में जब हम बने तो हम चंबल का पानी लेके आए। गंगापुर में पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 11 टंकियां बनवाई और 31 गांव वजीरपुर बेल्ट के उसमें जोड़ करके पेयजल को दुरुस्त करने का काम शुरू किया और काफी हद तक काम हुआ। लेकिन उसके बाद में सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद में वापस माननीय रामकेश जी विधायक बने। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वसुंधरा जी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस ईआरसीपी की योजना को 13 जिलों के लिए बनाया गया था, उस 13 जिले की योजना के अंदर जिस प्रकार से हमारे यहाँ सिंचाई और पेयजल को पानी मिलना था, उसी की डीपीआर को अभी माननीय अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बदल दिया। और अब उन्होंने जो विधानसभा में घोषणा की थी, उस पैसे को केवल 3 जिले टोंक, दौसा और जयपुर के लिए वो यूज करेंगे उस डीपीआर का। यानी सेम उसी तरीके से जैसे भीलवाड़ा को पानी गया था, उसी रास्ते से टोंक, दौसा और जयपुर को पानी जाएगा। ये मैं एमएलए साहब से भी कहना चाहता हूं कि एमएलए साहब, इस गंगापुर के साथ में कुठाराघात क्यों कर रहे हो? आखिर आज आप क्यों नहीं बोल रहे हो? पानी के मामले में आप बहुत तबाही करते हो, लेकिन आज गंगापुर को नेस्त नाबूद करने का काम इस ईआरसीपी के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा था तो वो धौलपुर के बाद में गंगापुर को हो रहा था। और उस गंगापुर की योजना के अंदर हमने बहुत मुश्किल से उसके अंदर उसको लगाया था, क्योंकि डीपीआर हमारे समय बड़ी थी। आज उसको बदल दिया गया और बदलने का लिए इसके लिए दोषी विधायक भी है, क्योंकि अभी तक विधायक इस पे बोले नहीं। इसी के साथ साथ में पेयजल की जो बात है, चंबल का पानी का पेयजल का, उस पर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज हम सब के प्रयास से केंद्र सरकार ने अभी 4623 करोड़ रुपया करौली और सवाई माधोपुर जिले के लिए घर घर नल योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे गजेंद्र जी शेखावत को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने एक भी गांव करौली और सवाई बंतु का नहीं छोड़ा। ये कांग्रेस के लोग बीच में वाहवाही लेने की बात कर रहे थे। हमारे एमएलए भी कह रहे थे कि मैं पानी के लिए पैसा ला रहा हूं। केंद्र का पैसा है, आपके माध्यम से कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार का घर घर नल योजना से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये पैसा स्वीकृत होगा तो निश्चित रूप से हो सकता है इसमें समय लग जाए, साल भर, लेकिन ये पूरा घर घर नल योजना केंद्र सरकार की ओर से आ रही है, वो स्वीकृति है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, जब रक्षक बनकर के जब रक्षक इस प्रकार के काम करेगा और उसके नंगा नाच जब भ्रष्टाचार का और भूमि माफियाओं का काम होता है, उसी के साथ साथ में अभी ऐसे कारनामे, माननीय विधायक जी की पुत्र वधू जो विक्रम मीणा की पत्नी है, विक्रम मीणा पेट्रोल पंप चलाते हैं। पेट्रोल पंप में इंडियन ऑयल, भारत और हिंदुस्तान तीनों कंपनियों का नियम है कि जिसका पति पत्नी के नाम कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको पेट्रोल पंप इशू होता है। और जैसे ही पेट्रोल पंप इशू होता है, पति पत्नी दोनों व्यावसायिक बन जाते हैं। उन्होंने किसान कोटे के अंदर गंगापुर की मंडी में किसान का हक मार के अपनी दुकान अलॉट करा ली। यानी जब राजाई भक्षक बन जाएगा, बाहरी खेत को खाएगा, तो कौन किसान की रक्षा करने वाला आएगा? आपका पेट्रोल पंप अवैध है, जमीन किसके नाम है, पेट्रोल पंप किसके नाम है, आप डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहे हो, पट्टा क्या ले रहे हो, सारे कारनामे आप कर रहे हो और अपने आप को 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, ये सीख देने का काम हमारे नगर परिषद के मामले में जब वो करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। नगर परिषद के अंदर और आज पंचायत समिति में रोड अटका करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हनन करने का काम, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक करने का काम जो उन्होंने कर रखा है, ये हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। हम कहना चाहते हैं विधायक जी, आज जितने अवैध कारोबार हो रहे हैं, जितना भूमाफियाओं के काम हो रहे हैं, पूरे गंगापुर में शोर है। आप कहीं भी पूछ लीजिए, आप इनसे बच नहीं सकते। और जो आपने सीधे तौर पे जो दुकान अलॉट कराने का ये काम किया है, ये अवैधानिक है। महामहिम को इसका ज्ञापन देंगे और इसकी जांच कराएंगे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये 46 करोड़ जो अभी पास कर रहे हैं, वो कैसे अलग है? केंद्र सरकार ने अभी राजस्थान के लिए 22,000 करोड़ रुपया पेयजल के लिए दिया है। उसमें करौली और सवाई माधोपुर जिले को 4623 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, जिसमें हमारे संपूर्ण गांवों को पेयजल का घर घर नल मिलेगा। इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो राज्य बजट में ये घोषणा की गई है कि इसमें कमल का पानी आएगा, कमल के लिए बजट। देखिए, राज्य बजट को अगर आप समझते हो तो जो प्रपोज बजट है वो संभावित बताते हैं कि केंद्र से ये मिलेगा, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है, केंद्र का पैसा है। आज आपका छोटा इंस्टीट्यूशन का जब बजट बनता है तो उसमें संभावित सारे हेड बताए जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका बजट में आप हेड देखो, पैसा कहां से आएगा? अगर बजट का हेड जब ये कहता है कि ये इस मद से पैसा आएगा, तब उनका पैसा होता है। उस बजट में कहीं ये लिखा हुआ नहीं कि स्टेट हेड का पैसा है। नगर परिषद के द्वारा बिजली विभाग का बकाया पैसा जमा नहीं कराने के चलते आधे शहर की रोड लाइटें बंद कर दी गई। ये पदम जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4-5 साल में नगर परिषद गंगापुर को 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया। आज नगर परिषद की हालत खस्ता है। एमएलए नगर परिषद से वो काम करवा रहे हैं जो अवैधानिक है। गंगापुर की जनता की साफ सफाई की, गंगापुर की सड़कों की, गंगापुर की लाइट की उनको कोई चिंता नहीं है। नगर परिषद के पैसे से मतलब जो उसका ऑक्सीजन प्लांट में 60 लाख रुपए लगवा दिए जाते हैं। नगर परिषद के पैसे को और कामों में सरकार ले रही है। ये उल्टा पहली बार हुआ है कि नगर परिषद से सरकार पैसा ले रही है। नगर परिषद को सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया। आज एमएलए की जिम्मेदारी बनती है। नगर परिषद का पैसा डीजल पेट्रोल के अंदर खर्च हो रहा है। क्या आवश्यक है कि वो गोविंदम पेट्रोल पंप से डीजल भराएंगे? क्या ये घोटाला नहीं है क्या? इस प्रकार का जो काम हो रहा है, ये गंगापुर की जनता को पता लगना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और ये भी कहता हूं, ये 100 दिन की सरकार है। 10 से 15 सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। ये 100 दिन के अंदर अधिकारी कर्मचारी भी सुन ले।
जिस प्रकार से पूरब से सूरज उगना तय है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है। और हम इन सब की जांच भी कराएंगे और आवश्यक हुआ तो अंदर भी डालने का काम करेंगे। गंगापुर श्री के जो किसान हैं उनको पाचना का पानी के लिए काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। देखिए, गंगापुर के पाचना के लिए हमने जिस प्रकार के प्रयास किए, ईस्टर्न कैनाल उसका स्थायी समाधान है। उस ईस्टर्न कैनाल की डीपीआर को चेंज कर दिया गया। आज विधायक जी बोलते नहीं है, उनके कार्यकाल में पहले गंगापुर के साथ में धोखा हुआ और आज फिर धोखा हो रहा है। आज गंगापुर के पानी को ऊपर से ले जाया जा रहा है और गंगापुर की जनता को और पाचना को, गंगापुर के कमांड को पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए पूर्णतः रामकेश जी जिम्मेदार है। क्राइम की यदि बात करें तो गंगापुर अव्वल पे। क्राइम का रोज चोरियां, अस्पताल के अंदर जिस प्रकार से अवैध लोग घुसने का काम, बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का काम, लूटपाट करने का काम, आए दिन चोरियां हो रही है। पूरी तरीके से गंगापुर अपराध का अड्डा बन गया है। पुलिस अधिकारियों को केवल चालान के नाम पे वसूली के अलावा कोई काम नहीं है। दुकान लगा के, कुर्सी लगा के, दुकान लगा के बैठ जाते हैं और उनको कोई ट्रैफिक से लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें यदि बात करते हैं अधिकारियों से, तो अधिकारी कहते हैं उनसे बात की, उनको बताइए। यदि हम ही बताने लग गए सारी चीजें तो फिर प्रशासन किस काम का? बिल्कुल, आप देख लीजिए, जब इस प्रकार का हालात है तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है। और लोकतंत्र में जनता के पास एक ही अधिकार है, उसका वो वोट का अधिकार है, उसका वो इंतजार कर रही है। एक बजरी के मामले में करेंगे। बजरी एक आवश्यकता चीज है, गरीब आदमी अपना मकान बनाता है, उसको जरूरी है, लेकिन रेल अबेर के नाम पर उसको बजरी आ नहीं रही है। बजरी बराबर आ रही है, लेकिन जो बजरी पहले 2,500 या 3,000 की आ रही है वो 12,000 की आ रही है। ये पदम जी, कांग्रेस सरकार ने लूट मचा रखी है। चारों एमएलए बजरी के माफिया हो चाहे जमीन का काम हो, सब में ये लोग लिप्त हैं। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में जिला डूबा हुआ है। जब अधिकारी और नेताओं का गठजोड़ हो जाता है तो देश का सत्यानाश हो जाता है। राजस्थान में अधिकारी और नेता मिलकर के लूट रहे हैं। जिस प्रकार से सचिवालय के, मुख्यमंत्री के विभाग में, योजना विभाग की तिजोरियों में पैसे निकल रहे हैं, अलमारियों में पैसे निकल रहे हैं, इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा? सरकार के बारे में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? राहत कैंप के बारे में और रेवड़िया जो बांटी जा रही है उसके बारे में देखिए, राहत कैंप की इस नौटंकी को जनता समझ चुकी है। किस प्रकार से इस गर्मी में जनता को परेशान किया जा रहा है। केवल मुख्यमंत्री का फोटो लगा, उनको प्रमाण पत्र देना है हंसते हुए मुख्यमंत्री का। पता नहीं मुख्यमंत्री राजस्थान के हालात पे हंस रहे या गरीब पे हंस रहे, लेकिन अपनी हंसती फोटो जो है वो देना चाहते हैं। बिजली में राहत दी जा रही है, जो पहले बिजली का बिल एक लोगों ये आपने सही सवाल किया। बिजली में घाला मेल ये है कि बिजली के एक तरफ तो दाम बढ़ा दिए उन्होंने, सरचार्ज बढ़ा दिया, एक तरफ छूट देने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के एक हाथ से दे रहे, दूसरे हाथ से लूट रहे। ये जनता सब समझ रही है। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से दुखद हादसा है और हमारी संवेदना है। कल परसों भी हमने उस पर अपनी संवेदना व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो मौके पे गए। इस प्रकार का हादसा निश्चित रूप से देश के लिए कभी दोबारा नहीं हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सभी मृतक के परिवारों के लिए और घायलों के लिए हमारी संवेदना है। 13 तारीख को बैठा तय है। 13 तारीख को हमारा प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन के अंदर गंगापुर के सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे और महामहिम को ज्ञापन देंगे कि सारे ये जो विषय है इनकी जांच हो।